ड्रामा सीरियल दूरियां की आज वाली एपिसोड में दिखाया जाता है कि ऐमन की शिकायतें तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। ऐमन अपनी मां को फ़ोन करती है और हारून की शिकायतें लगाती है और कहती है कि इसका काफ़ी लड़कियों के साथ अफेयर है और आपने मुझे कहां बांध दिया है। हालांकि शादी से पहले ये खुद ही मरी जा रही थी हारून से शादी करने के लिए, लेकिन अब हर चीज़ का इल्ज़ाम अपनी माँ पर लगाती है कि इसकी माँ ने इसे कहाँ फंसा दिया। हारून की फ़ाइल नहीं मिल रही होती तो हारून अपनी चाची को बुलाता है और कहता है कि मेरी फ़ाइल्स नहीं मिल रही और आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। उसकी चाची कहती है कि अब तुम्हारी सारी चीज़ें ऐमन देखती है और मुझे नहीं पता और मैं नहीं देखती, जिस पर हारून कहता है कि उसे अपना पता नहीं होता तो वो मेरी चीज़ें कैसे संभालेगी। और वहीं पर ऐमन आ जाती है और ऐमन हारून की चाची को अच्छी खासी बातें सुनाती है और कहती है कि अब आप मेरे शोहर से मेरी शिकायतें लगाएंगी, जिस पर हारून की चाची रोते हुए कमरे से बाहर चली जाती हैं और फिर हारून भी चला जाता है। ऐमन इंतहाई बीमार ज़हनियत की मालिक है और वो हर वक्त ही शक करती रहती है और हर वक्त नाशुक्री ही करती रहती है, जिस पर सारे घर वालों को ऐमन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही और ना ही ऐमन को कोई अच्छा लग रहा है। ऐमन को तो वैसे भी कोई अच्छा लगना ही नहीं है। उसकी शिकायतें और उसकी फरमाइशों की लिस्ट तो कभी ख़त्म होनी ही नहीं है। दूसरी तरफ निम्रा को नानी का फ़ोन आता है और निम्रा नानी से पूछती है कि ऐमन आपके साथ कैसी है, तो नानी बताती है कि बस गुजारा है और वो बहुत ही अजीब जहनियत की मालिक है, लेकिन हम उसे संभाल लेंगे। और वहीं पर निम्रा की चाची आ जाती है और कहती है कि तुम ही हो जो ऐमन की सास को पटियां पढ़ा रही हो, जिसकी वजह से ऐमन खुश नहीं है और ऐमन शिकायतें करती है। और फिर निम्रा की चाची वही दास्तान शुरू कर देती है और कहती है कि हारून और तुम्हारा अफेयर है, जिसकी वजह से ऐमन को वो टाइम नहीं देता और ना ही ऐमन की तरफ तवज्जो देता है और सारा दिन तुम्हारी ही यादों में खोया रहता है। जिस पर निम्रा हारून को फ़ोन करती है और कहती है कि आप ऐमन का ख्याल रखें और अब मुझे आपकी तरफ से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए और मैं अपने किरदार पर कोई भी इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं करूँगी। जिस पर हारून और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। और दूसरी तरफ सना और फारिस शादी कर लेते हैं और उनकी बड़ी ही शानदार शादी होती है। बड़ी अच्छी खासी तकरीबात की जाती हैं उनकी शादी पर। सना की ढोलकी भी की जाती है और ढोलकी पर अच्छा खासा पैसा लगता है और वो सारा पैसा फारिस देगा। दूसरी तरफ ऐमन हर वक्त बदतमीज़ियाँ करती रहती है और सुबह उठती है तो फिर उसका वही चीखना चलाना शुरू हो जाता है, जिस पर हारून कहता है कि हमारे घर में इस तरह की बदतमीज़ी नहीं बर्दाश्त होगी। जिस पर ऐमन भी फिर गुस्सा में आ जाती है और बहुत सारी बातें सुनाती है। और फिर हारून जब गुस्सा करता है तो कहती है कि अब आपके घर की रिवायत नहीं है, जब मैं बोलती हूँ तो आपके घर की रिवायत आ जाती हैं। और ऐसे ही हर वक्त हारून से मुकाबलाबाजी और बहस करती रहती है, जिस पर हारून को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। दूसरी तरफ हारून की नानी बुलाती है ऐमन को समझाने के लिए, लेकिन ऐमन समझने वाली चीज़ ही कहाँ है। वो हारून की नानी से भी काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी करती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ सना और फारिस की शादी होती है और दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं अपनी शादी पर और निम्रा के पैसों पर काफ़ी ज़्यादा अय्याशी कर रहे हैं। दूसरी तरफ कामिल भी फारिस को ब्लैकमेल कर रहा है, लेकिन फारिस ब्लैकमेल हो नहीं रहा निम्रा की तरह। ये पता नहीं कौन सा ब्लैकमेलर है जो किसी को भी ब्लैकमेल कर ही नहीं सका। पूरे ड्रामे में बस ब्लैकमेल करता रहा है, लेकिन एक बंदा भी हो जो इससे डर गया हो। फारिस भी नहीं डरता और कहता है कि अगर ये मेरी शादी के बारे में घर वालों को या मेरे रिश्तेदारों को बताता है तो अच्छा ही करेगा, क्योंकि मुझे खुद नहीं बताना पड़ेगा। लेकिन अभी उसे पता नहीं है कि ये निम्रा का पहला हस्बैंड है और ये निम्रा को ही बताएगा। अगर बताएगा जिसके बाद मेरा काम करना मुश्किल हो जाएगा। जब उसे पता चलेगा कि ये कामिल है तो वो यकीनन कामिल को कुछ ना कुछ मुआवजा तो ज़रूर ही देगा, क्योंकि निम्रा भी उनके लिए काम की चीज़ है और निम्रा से उन्होंने पैसे निकलवाने हैं। और अब निम्रा भी पैसे देने के खिलाफ हो गई है। निम्रा अब एक पाई भी नहीं देगी किसी को भी, क्योंकि निम्रा को समझ आ चुकी है कि ये सब सिर्फ उसी का फ़ायदा उठा रहे हैं और उसी के पैसों पर सब अय्याशी भी करते हैं और उसे बातें भी सुनाते हैं। दूसरी तरफ फारिस के वालिदैन भी निम्रा से पैसे मांगते रहते हैं, लेकिन निम्रा पैसे नहीं देती और चुप करके बैठी रहती है और अब ऐसे ही घुनी मिसनी बनी बैठी रहेगी और किसी को एक पाई भी नहीं देगी, क्योंकि वो सोचती है कि उसके वालिदैन ने ये पैसे कितनी मुश्किल से कमाए थे और अब वो ऐसे नकदरे लोगों के हाथों अपने पैसे क्यों बर्बाद करे।